किसान भाइयों नमस्कार। आज है दिनांक 28 जून 2022। तो सबसे पहले आज देख लेंगे इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज एक दो लोट ऊपर में 2800 रुपये तक बिका। सुपर माल 2200 से 2500 रुपये, एवरेज माल 1500 से 1800 रुपये, मीडियम माल 900 से 1400 रुपये, हल्का माल 100 से 500 रुपये। और लहसुन भाव में आज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मंदी देखने को मिली है। ये मंदी किसान भाइयों इसलिए देखने को मिली है क्योंकि लेवाली में इतना अच्छा जोश देखने को नहीं मिल रहा। आवकें अच्छी हैं लेकिन उसके बाद भी खरीदी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही। अब बात करते हैं प्याज की। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य करें। प्याज आज एक दो लोट ऊपर में 1600 रुपये तक बिका। सुपर माल 1300 से 1500 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1300 रुपये, गोल्टा माल 800 से 1100 रुपये, गोल्टी माल 400 से 800 रुपये, छाटन माल 300 से 700 रुपये। आवक रही आज लगभग 40,000 से 45,000 कट्टों की और प्याज में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। अभी तक प्याज आवकों में जो गिरावट थी वो देखने को मिली, लेकिन अब यहाँ से फिर से प्याज आवकों में बढ़ोतरी शुरू हुई है। जैसा कि आप सभी को जानकारी दी गई थी कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे बारिश नज़दीक आएगी वैसे वैसे आवकें भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण अभी जो चुनाव हुए हैं उसके चलते कहीं ना कहीं आवकें थोड़ी बहुत गिरी थी, लेकिन चुनाव होने के बाद ही अगले दिन से ही प्याज आवकों में एक अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1700 रुपये, एलआर आलू 800 से 1550 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 700 से 1200 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आलू में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। ये तो अभी हमने देखी इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। अब बात करते हैं कि अभी जून का महीना लगभग समाप्ति की ओर आ चुका है और अब जुलाई का महीना शुरू होने को है। तो यहाँ से अब जुलाई के महीने में प्याज भाव बढ़ने की कितनी संभावना यहाँ पे बन रही है और आखिरकार क्यों ये संभावना बन रही है। सबसे पहले बात करते हैं अभी पश्चिम बंगाल के सुख सागर की प्याज लगभग 20% से 30% ही बची है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल के सुख सागर में जो प्याज बचा हुआ है उसमें भी इतना दमखम देखने को नहीं मिल रहा। मतलब कि अब पश्चिम बंगाल की प्याज में जो टिकाऊपन है वो नहीं बचा है। तो अभी जो हमारे किसान भाइयों से जानकारी मिली है वो आप सभी तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि ये प्याज जो अभी बचा हुआ है पश्चिम बंगाल में 20% से 30% तक, ये प्याज अभी अगले 1 से 2 महीनों तक और चल सकता है। यानी कि ये प्याज अभी आने वाले दिनों में मंडियों में आता रहेगा। तो यहाँ पर किसान भाइयों देखिए इससे फ़र्क क्या पड़ेगा प्याज भाव पर। अभी जो महाराष्ट्र से लोडिंग होती है पश्चिम बंगाल के लिए भी वो अभी कहीं ना कहीं कम हो रही है और कहीं ना कहीं जो मांग है पश्चिम बंगाल से वो हमें कम देखने को मिल रही है क्योंकि वहाँ पे लोकल प्याज देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात अभी महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पर प्याज की लोडिंग हो रही है इसकी भी हम बात करते हैं। लेकिन उसके पहले आप सभी के कुछ कमेंट मुझे देखने को मिले कि करण भाई आखिरकार साउथ में यानी कि भारत के दक्षिण में प्याज कब तक आएगा, यानी कि नया प्याज वहाँ पे कब तक देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे किसान भाइयों जानकारी यही मिली है कि इस वर्ष साउथ में प्याज लगभग 20 अगस्त के बाद ही देखने को मिल सकता है। जो अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे प्याज लगी है वो। और वहीं महाराष्ट्र से जो प्याज के रैक पहले पटना तक जा रहे थे लेकिन अब वही सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और कोलकाता के लिए भी प्याज के रैक की लोडिंग शुरू हो चुकी है। कल के वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि महाराष्ट्र से असम के लिए प्याज भेजा जा रहा है। लेकिन किसान भाइयों लगातार महाराष्ट्र से अन्य जगहों पर प्याज का जाना बहुत अच्छी मांग है, क्योंकि अगर वहाँ से मांग निकलती है तो महाराष्ट्र में सबसे पहले प्याज भाव में उछाल हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि करण भाई क्या मध्य प्रदेश का प्याज इन सब जगहों पे नहीं जाता। देखो मध्य प्रदेश का प्याज भी जाता है, लेकिन महाराष्ट्र का प्याज इन सब जगहों पे इसलिए जाता है क्योंकि उनको जो भाड़ा है वो कम लगता है। वो इसलिए कम लगता है क्योंकि ये सब जगहें महाराष्ट्र के पास में पड़ती हैं। दूसरी बात मध्य प्रदेश का प्याज भी दिल्ली या फिर उत्तर भारत की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। और साथ ही बात करें दक्षिण भारत यानी कि साउथ की, जहाँ पे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का प्याज अभी से कमज़ोर पड़ने लगा है। किसान भाइयों ये जो मैंने लाइन अभी आपको बोली है इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का प्याज अभी से कमज़ोर पड़ने लगा है। अगर ये बात बिल्कुल सही है जो कि अभी तक मुझे जानकारी मिली है तो कहीं ना कहीं सही होगी।
लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों आने वाले दिनों में जो अभी प्याज का भाव देखने को मिल रहा है, यहाँ से ये दुगना भी हो सकता है, क्योंकि किसान भाइयों जब जब साउथ में प्याज खराब होता है या फिर वहाँ के प्याज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तब तब प्याज में एक अच्छा भाव हमें देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर किसान भाइयों जानकारी तो यही मिली है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का प्याज अभी से कमज़ोर पड़ रहा है। बाकी इसकी और भी सही और सटीक यहाँ से जानकारी आपको आगे दी जाएगी कि आगे इसकी क्या अपडेट देखने को मिल रही है। अभी इन कारणों के चलते प्याज भाव में अच्छी तेजी की संभावना तो बन रही है, लेकिन ये अभी बारिश और प्याज मांग पर भी बहुत निर्भर करेगा। कुल मिलाकर अब जुलाई महीने में प्याज भाव में सुधार की संभावना बनती दिख रही है। लेकिन किसान भाइयों, हम प्याज तो उगाते हैं, लेकिन कई बार कुछ कारणों से प्याज खराब हो भी जाता है या फिर उग नहीं पाता। अगर प्याज खराब हो रहा है तो प्याज खराब होने से पहले उसे बेच देना ही बेहतर होगा, क्योंकि उसमें कम से कम कई बार प्याज की लागत भी निकल जाती है। अक्सर किसान भाइयों आपको मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियो दिए जा रहे हैं रोजाना, और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप बाजार को देखते हुए अपने प्याज को नहीं निकालोगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक मुसीबत हो सकती है। यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दी जा रही है, ये हो सकता है कि आने वाले 10 दिनों में, आने वाले 1 महीनों में या फिर कल ही देखने को मिल जाए इसका असर बाज़ार पर। लेकिन ऐसा इतनी जल्दी नहीं होता, क्योंकि किसान भाइयों हर चीज़ होने में थोड़ा-सा समय लगता है। आज से लगभग 1 महीना पहले आप सभी किसान भाइयों को ये जानकारी दी गई थी कि कुछ कारण आपको उन वीडियो में बताए जा रहे थे, और उसके चलते कहीं न कहीं उसका असर अब हमें देखने को मिला। तो जिन किसान भाइयों ने थोड़ा-थोड़ा प्याज करके बेचा, उनको अच्छा लाभ भी यहाँ से मिला। लेकिन जिन किसान भाइयों ने अभी भी अपने प्याज को नहीं बेचा, तो अपने प्याज को थोड़ा-थोड़ा ज़रूर निकालिए। अगर आप पूरा प्याज रोक लेंगे तो ये भी एक संकट आगे जाके बन सकता है। अब ये प्याज की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हमारे एक किसान भाई ने 60 दिन पहले स्टॉक किया था, और अभी इसमें इतनी जल्दी कार्बन की समस्या देखने को मिल रही है। तो पिछले लगभग कुछ वीडियो में आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाई गई हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, लगभग सभी राज्यों में ये समस्याएं लगातार देखने को मिल रही है। कहीं पर कार्बन की समस्या देखने को मिल रही है, तो कहीं पर प्याज पूरी तरह से ही खराब हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये समस्याएँ लगातार देखने को मिल रही है, और इसका असर भी अगर ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों पर पड़ेगा। और अभी पिछले 1-2 दिन पहले हमारे किसान भाई का कमेंट मुझे देखने को मिला कि आज आलू ₹1900 तक बिका, लेकिन आपने केवल ₹1600 ही बताया। देखिए, आपको वीडियो में अधिकतम भाव भी बताए जाते हैं, 1-2 लॉट के भाव भी बताए जाते हैं, और एक एवरेज भाव भी बताए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है किसान भाइयों की रोज़ाना एक ही भाव पे भी बिके, हो सकता है बिके और हो सकता है ना भी बिके। अभी फ़िलहाल ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि ₹150 तेज और ₹150 मंदा। लेकिन अभी आलू का एक एवरेज भाव ₹1200 से लेकर 1500-1600 तक ही देखने को मिल रहा है। हो सकता है मंडी में एक आध लोट ₹1600 से ज़्यादा भी बिका हो, 1900 बिका हो, 1800 बिका हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही प्याज में भी होता है, और सभी जानकारी आपको वीडियो में दी भी जाती है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे सभी बातें, तो मुझे लगता है कि आपके मन में एक भी सवाल नहीं रहेगा। और इसके अलावा बात करें, अभी महाराष्ट्र में लगभग 80% से अधिक सोयाबीन की बुआई हो चुकी है। अभी और अच्छी बारिश का हमारे किसान भाई इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब की बार रिकॉर्ड बुआई हो सकती है सोयाबीन की, क्योंकि जिस तरीके से इस वर्ष सोयाबीन का भाव रहा, उस तरीके से कहीं न कहीं हमारे किसान भाई सोयाबीन की फसल की तरफ जाते हुए अधिक दिख रहे हैं। बाकी आप सभी किसान भाई कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप भी क्या प्याज की फसल को छोड़कर किसी अन्य फसल की तरफ या फिर सोयाबीन की फसल की तरफ जा रहे हैं या नहीं। और रोज़ाना इंदौर मंडी के भाव तो आपको यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन बाकी अन्य मंडियों के भाव अगर आपको देखने हैं तो आप मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। गूगल पर केवल आप इतना लिखें मंडी-भाव-अपडेट.com, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। वहाँ पर रोज़ाना सभी मंडियों के भाव अपडेट किए जा रहे हैं, तो जाके आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। बाकी आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान,
जय किसान।